नमस्कार दोस्तों। एक बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगा था, सर सामान ढोने में लगा था, शुभ मुहूर्त की इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसकी बेटी भागकर अपने प्रेमी के पास जाके कोर्ट मैरिज कर ली है। जब यह सुनता है तो उसके बाप की आंख फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों तली से जमीन खसक जाती है। वो सोचता है कि जिसके लिए मैं दिनों रात मेहनत करके हर सामान इकट्ठा किया, आखिर वो ही क्यों छोड़ के चली गई। जब शादी नज़दीक आ गई थी तब क्यों भाग गई। यही अगर पहले बता दिया होता तो ये सब हमको नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके बाद पिता जिस हैवानियत वाली घटना को अंजाम देता है, सभी की रूह कांप जाती है। जो भी इस घटना को सुनता है, देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी बेटी से जिस लड़के ने लव मैरिज करी थी, कोर्ट मैरिज कराया था, उसकी एक बड़ी बहन थी और वह शादीशुदा थी। वो अपने बच्चे और पति के साथ रहा करती थी। लेकिन उसी के बच्चों के सामने इस लड़की के पिता ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से गैंगरेप किया। और गैंगरेप तो किया ही किया, उसका एक वीडियो क्लिप 3 के 3 मोबाइल में शूट किया। और इस घटना का पूरा खुलासा लगभग 2 महीने के बाद हुआ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक बेटी समान अपने बेटी की ननद को उसके साथ ऐसा एक बाप कैसे कर सकता है, वो भी अपने 3 दोस्तों को साथ बुला करके। आप सोच रहे होंगे कि यह घटना कहाँ की है और ऐसा क्यों हुआ। जो कोई भी सुना उसकी रूह कांप गई। तो आइए पूरी वीडियो देखिए और पूरी वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा, एक इंटरेस्टेड कहानी हमेशा लाता रहूँगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी दिमाग में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घटना पंजाब की लुधियाना और लुधियाना का एक इलाका थाना टिब्बा। उसी इलाके में रहने वाली महिला जो अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी, उसकी बड़ी बेटी की उम्र महज 11 साल की थी और छोटे बेटे की उम्र 4 साल थी। लेकिन वो कुछ ही दिनों से अपने पति के साथ रह रही थी। सब कुछ अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन 2 महीने से बिल्कुल गुमसुम रहने लगी थी। पति आता था, पति उससे कोई बात करता वह जवाब नहीं देती। मतलब ऐसा लग रहा था कि यह पागल सी हो जा रही है, इसका किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगता। पति बड़ा परेशान, आखिर उसकी पत्नी को हुआ क्या है। और पति 2 महीनों के बाद अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ता है, उससे पूछता है कि देखो कोई बात है तो तुम मुझे बता दो। अचानक से तुम मेरे अंदर इतना बदलाव देखकर परेशानी हो रही है। क्योंकि पति फैक्ट्री में काम करता है, नौकरी करता है, नाइट ड्यूटी पर जाता है, दिन में भी जाता है। लेकिन जब भी पति पूरे दिन के लिए घर में रुकता है तो उसकी पत्नी उससे कोई बात नहीं करती है। पति जब भरोसे दिलाकर उससे पूछता है, प्यार से गले लगाकर उससे पूछता है, तो पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। और वह इस कदर धड़ल्ले मार मार कर रोती है कि लगभग 5 मिनट तक रोती ही रह जाती है। और उसके बाद बोलती है कि मैं आपको क्या बताऊं, 2 महीने पहले ही मेरे पति 4 लोगों ने, क्या बताऊं, 2 महीने पहले ही मेरे साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उसका वीडियो बना लिया 3 अलग अलग फ़ोनों में से। और उस वीडियो को लेकर मुझे आज भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और मुझे डर है कि शायद वह वीडियो इधर उधर वायरल हो जाएगा। इस वजह से मैं परेशान हूँ। और जिन लोगों ने रेप किया था वह रेप मेरा जो भाई है, छोटा भाई, जिस लड़की से मेरे भाई ने शादी की है, उसके ही पिता ने किया था। और उसके चाचा ने मिलकर वह भी रेप किया था। यह सुनते ही पति वो कपकपाने लगता है। फौरन वहाँ थाना टिब्बा में अपनी पत्नी को लेकर पहुँचता है। और जो वहाँ के SHO हैं भगत वीर सिंह, उनको यह बात बताता है।
यह एप्लीकेशन दी जाती है। भगत वीर सिंह उस महिला से पूरी कहानी पूछते हैं कि जरा यह सब कुछ कैसे हुआ और कब की घटना है, तुमने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया? 2 महीने पहले तुम्हारे साथ रेप हुआ था, तुमने अब क्यों बताया? और रेप जब हुआ तो किसी ने देखा नहीं था का? घर पर आखिर कैसे हो गया? तो महिला बताती है कि जो मेरा छोटा भाई है वह लखनऊ में रहता है और लखनऊ में लॉ की पढ़ाई करता है, और वहीं पर जिस जगह पर वह पढ़ाई कर रहा है वहाँ पर एक लड़की थी, उसके साथ पढ़ती थी, और वह लड़की रहने वाली थी गोरखपुर की रहने वाली लड़की थी, लेकिन वहाँ पर हॉस्टल में रहकर वो भी पढ़ाई किया करती थी। और इसी बीच उन लोगों में मुलाकात हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मेरे भाई ने मुझे बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की से हमने हाँ भर दी कि ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की भी सुंदर थी, लेकिन लड़की ने जब अपने परिवार को बताया तो लड़की के परिवार वाले शादी से साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत, अच्छी खासी प्रॉपर्टी वाले घर से थी। उन्होंने भी अपनी बेटी को लॉ की पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन वहां जाकर उसने प्यार हो गया। जब बेटी ने शादी की बात बताई तो फौरन परिवार के लोगों ने, तो उसके पिता रविंद्र हैं, उन्होंने अपनी बेटी के वापस गोरखपुर बुला लिया और अपने घर पर रखने लगे और उनकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। यह खबर बेटी को लग जाती है कि पिता शादी की तैयारियां कहीं और कर रहा है, किसी और से शादी की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए बेटी मौका देखकर फरार हो जाती है। जो 1 मई गुजरी है उससे पहले ही फरार हो जाती है। 1 मई को यह लोग यहाँ पर, जो पंजाब का लुधियाना है, मेरा भाई पंजाब के लुधियाना में 1 मई को उसको लेकर आता है और वहीं कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता है। यह बात हमें भी पता थी, हम भी गवाह बनते हैं। कोर्ट मैरिज हमारे भाई की हो चुकी थी, बड़े अच्छे तरीके से शादी हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ यह बात उसके पिता को चलती है तो वह सदमे में चला जाता है। आग बबूला हो उठता है कि उसकी बेटी लव मैरिज कर ली और वह भी दूसरी कास्ट के लड़के से। अब वो आग बबूला होकर 1 मई को यहाँ पर शादी हो चुकी थी और उसके बाद वक्त गुजरता है। 2-3 दिन गुजरे थे कि 3 मई को लगभग 11 बजे का टाइम था, रात का टाइम था। मेरे पति ड्यूटी पर हुए थे। फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी है क्योंकि वहाँ के ठेकेदार हैं, देखभाल करते हैं। मैं घर पर अपना जो छोटा वाला बेटा है उसके साथ थी, और जो मेरी बेटी थी वह अपनी जो उसकी आंटी हैं उनकी यहाँ पर गई हुई थी। मैं अपने बेटे के साथ अकेली थी। लगभग 11 बजे के टाइम पर गेट बजता है, खटखट, और गेट की आवाज़ सुनकर मैं गेट पर पहुंचती हूं। जैसे ही गेट खोलती हूं तो सामने 4 लोग खड़े हुए थे। एक रविंद्र था, दूसरा संतोष था, चौथा ब्रेंद्र था और 5वां और चौथा। सामने 4 लोग खड़े हुए थे। एक रविंद्र था, दूसरा संतोष था, ब्रेंद्र था और अमन था चौथा। 4 लोग थे। एक तो रविंद्र सिंह, जिसको मैं जानती हूँ, वो लड़की का पिता था। लड़की ने हमें बताया था कि, और दिखाया भी था कि ये मेरे पिता है। लड़की ने बताया और दिखाया भी था। और जो मेरा भाई है उससे बताया था, यह बोला था कि शायद हो सकता है यह लोग आए, लेकिन मेरे भाई ने कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी ज़िंदगी, मतलब अपनी जान को सेफ्टी के लिए एक अलग से डाल दिया था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे वो तो यहाँ से चला गया था। बस हम लोग ही थे। तो उसी के बीच 4 लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कहाँ है। मैं बोलती हूँ कि वो तो यहाँ नहीं है, पर वो तो चला गया। और बहुत देर तक वो लोग मुझसे बहस करते हैं, जिद बहस करते हैं, और लगभग 30 मिनट की बहस के बाद 11:30 बज जाते हैं। तब वो बोलते हैं कि हमें अंदर देखना, हो सकता है अंदर तुम्हारा भाई छुपा हो और हमारी बेटी हो। और वह अंदर घुसते हैं, कमरे में जाकर चेक करते हैं, लेकिन ना लड़की मिलती है ना तो लड़का मिलता है। और उसके बाद फिर वह मुझसे पूछते हैं कि कहाँ है तेरा भाई, जल्दी से बता दे वरना हम तेरे बेटे को जान से मार देंगे। यह बात सुनने के बाद मैं उसके पैर पकड़ती हूँ, उनसे बोलती हूँ
कि मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है, और उसके बाद उनको यकीन हो जाता है कि सच में इसे नहीं पता है। लेकिन फिर वो बोलते हैं अब जो हम चाहते हैं वह तू हमारे साथ कर, अगर नहीं करेगी तो तेरे बेटे की जान से मार दूंगा। मजबूरी हो जाती है क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे की गर्दन पर चाकू रखा था, और सबसे पहले रविंद्र मुझे कमरे में ले पहुंचता है, वहां पर मेरे साथ रेप करता है और रेप करता हुआ वीडियो भी शूट करवाता है उन 3 लोगों से, और बारी बारी से एक एक कर वह चारों मिलकर मेरे साथ गैंग रेप करते हैं, और बाकायदा इस चीज़ का वीडियो शूट भी कर लिया जाता है। और गैंगरेप करने के बाद जब उनकी हवस ठंडी हो जाती है तो वह मुझसे बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में वीडियो है, अगर तूने यह बात किसी और को बताई तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे, और अगर तेरा भाई है उसके बारे में अगर पता चल जाए तो हमें बता दियो, वरना हम वीडियो वायरल कर देंगे। यह बोलकर वे लोग चले जाते हैं। उसके बाद से ही मैं सदमे में चली जाती हूँ। मुझे डर था कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगी तो हो सकता है वीडियो वायरल ये लोग कर दें, इस वजह से मैं किसी को नहीं बताई। वक्त गुजरता है और जब सदमे से बाहर आती हूँ, हिम्मत जुटाती हूँ, तब जाकर यह बात अपने पति को बताती हूँ, और पुलिस थाने में जाकर मैं सब बताना चाहती हूँ कि ये वीडियोस हैं उसको डिलीट किए जाए और उन चारों आरोपियों को सज़ा दी जाए जिन्होंने मेरे साथ रेप किया है। और जो लड़की का पिता है वह बहुत ज़्यादा रसूखदार है, प्रॉपर्टी का काम करता है, उसके पास असलहे थे, और उसने जो उसकी पत्नी थी उसको भी जान से मार दिया था। वह 9 महीने की गर्भवती थी। इतना बड़ा बोह दबंग है, यह बात उसने खुद बताई थी। यह सुनने के बाद जो वहाँ के SHO हैं भगत वीर सिंह, वो फौरन इस चीज़ पर FIR दर्ज करते हैं और छानबीन में लग जाते हैं। चारों को ढूंढा जाता है और चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद कितनी हैरान करने वाली घटना है कि एक पिता ने अपना बदला लेने के लिए युवक की बड़ी बहन, शादीशुदा बहन से गैंगरेप कर दिया। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसे रेपिस्ट को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और इस टाइम पर क्या लगता है कि कानून ज़्यादा सख्त हुआ है, क्राइम कम हुआ है, या फिर क्राइम बढ़ा है? यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से अपना नाम नीचे ज़रूर लिख जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।